जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है पीयूष लिमिटेड इशू इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कैसे आ रहा है? 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर और बचे हुए 4 रुपए बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन जो है वो 1,60,000 के लिए आई है और फुल अलॉटमेंट कर दिया है 10,000 शेयर्स के लिए। मतलब 10,000 को 10,000 दे दिए। रिमेनिंग जो है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को 90,000 दे दिए। तो रिमेनिंग कितने रह गए? टोटल एप्लीकेशन थी 1,60,000, 10 को तो 10 दे दी, तो बाकी 1.5 लाख रह गए। 1,50,000 को 90,000 दे दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वो एडजस्ट कर लिया टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट और कॉल का जो पैसा है, जो भी कुछ फालतू आएगा, वो अलॉटमेंट और कॉल्स पर एडजस्ट कर लेंगे। कनिका एक होल्डर है जिसने 6,000 शेयर्स होल्ड करे हैं और वो उसने क्या करा है, एप्लीकेशन के वो अलॉटमेंट के टाइम उसने कॉल्स का भी पैसा पे कर दिया। रुचि एक दूसरी होल्डर है जिसे प्रोराटा पर अलॉट किया गया था और उसने क्या करा, उसने 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन के अलावा और कोई पैसा नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया, फिर बाद में रीइश्यू कर दिया। जर्नल मांगी है और ये बोला है कि भाई एरियर और एडवांस जहां भी खोलने की जरूरत आएगी इन अकाउंट्स को हमें वहां खोल करके इनको जो है इनके हिसाब से एंट्री डाली जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड पर प्रोराटा की टेबल बना ली है, आप सब भी बना लीजिए। और क्वेश्चन को होमवर्क के हिसाब से नहीं समझिएगा, क्वेश्चन को इस हिसाब से समझाऊंगा कि अभी तक आपको कुछ नहीं आता है भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखने की बात है कि टोटल कितने शेयर्स इशू करे हैं। जितने इशू करे हैं ये आपकी क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा होगा और उसे मैं शेयर अलॉटेड वाले कॉलम के टोटल में लिख दूंगा। जितनी एप्लीकेशन आई है वो शेयर अप्लाइड वाले कॉलम के टोटल में आएगा। अब दोनों का टोटल आ गया। अब देखेंगे उसने क्या बोला। उसने बोला 10,000 शेयर्स को 10,000 दे दिए। 10,000 शेयर्स को 10,000 दे दिए। रिमेनिंग कितने हैं? 1,50,000। उन्हें कितने दे दिए? 90,000। 10,000 को 10,000, 1.5 लाख को 90,000। अब देखिए एप्लीकेशन मनी कितना है भाई? एप्लीकेशन 4 रुपए का है। अब जब ये एप्लीकेशन मेरा 4 रुपए का है तो 10,000 शेयर्स पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 शेयर्स पर वैल्यू 40,000 हो जाएगी। और इन्हें अलॉट कितने करे हैं तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना बना? ये भी 40,000 बन गया। आइए यहां देखेंगे 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 4 रुपए साथ लेके आएगी तो टोटल पैसा 6 लाख हो जाएगा। लेकिन इन्हें तो हमने सिर्फ 90,000 शेयर्स ही दिए हैं, उसके हिसाब से वैल्यू 3,60,000 हो गई। अलॉटमेंट 2 रुपए की है। 90,000 शेयर से अगर अलॉटमेंट मांगूंगा तो मैक्सिमम 1,80,000 रुपीज की कॉलिंग कर सकता हूं। अब 6 लाख में से ये दोनों फिगर मैंने लेस कर दी तो यहां पर एक बैलेंस बच गया जो कि मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल दिया। इन सबका टोटल कर लेते हैं। 6,40,000, 4 लाख, 1,80,000 एंड 60,000। आइए अब हम
जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस एंट्री में टोटल मनी रिसीव्ड आता है, और टोटल मनी रिसीव्ड कितना है मेरा भाई, टेबल से देख करके लिखूंगा 6,40,000। आइए आपको भी ये वैल्यू एक बार दिखा देता हूं, यहां से ली है मैंने ये वैल्यू। आइए सेकेंड एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है ना भाई, उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा टू कॉल इन एडवांस। तो आइए फिगर लिख लेते हैं 6,40,000 यहां पर, और देखें टेबल से कौन सी फिगर कहां आएगी। एप्लीकेशन के पैसे कितने हैं 4 लाख, ये 4 लाख मैं शो करूंगा शेयर कैपिटल के आगे। अलॉटमेंट वाला पैसा अलॉटमेंट में, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कॉल इन एडवांस में। आइए इन्हें लिख लेते हैं 4 लाख कैपिटल के आगे, अलॉटमेंट के आगे 1,80,000 और एडवांस में 60,000। इस तरीके से हमने ये सेकेंड एंट्री कर दी। आइए आगे चलेंगे, अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 1 लाख शेयर्स के हिसाब से। 1 लाख शेयर्स के हिसाब से कितना पैसा आ गया, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से आ गया जी 2 रुपए का हिसाब किताब, वैल्यू हो गई 2 लाख। आइए अब हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं। जरा बैंक की एंट्री करने से पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर क्या है। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम कनिका है, उसने 6,000 शेयर्स जो है वो होल्ड कर रखे हैं। कौन सी वाली कैटेगरी में, फुल अलॉटमेंट। ये फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी कौन सी है भाई, जरा टेबल में देखेंगे एक बारी। ये जो 10,000 को 10,000 दिए थे ना, ये है फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में एक शेयर होल्डर का नाम कनिका है जिसके पास 6,000 शेयर्स हैं, और उसने क्या किया है, उसने कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया है, मतलब उसने एडवांस दे दिया है। तो आइए टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। अब ये कॉल इन एडवांस में कितना पैसा आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई 6,000 शेयर्स पर 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे एडवांस में आ गए। अमाउंट कितना हो गया 24,000। अलॉटमेंट की बात करेंगे, टोटल कितना आना है भाई, टोटल आना है 2 लाख। और इस 2 लाख में से पहले से कितने आए हुए हैं जरा देखना, सेकंड वाली एंट्री में 1,80,000 1,80,000, ये 1,80,000 तो पहले से ही आए हुए हैं। तो अब कितने रह गए, अब रह गए 20,000। तो अब टोटल कितना पैसा आ जाएगा 44,000। किसी ने यहां तक कुछ भी कहना है तो प्लीज बता देंगे, बोल देंगे।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई फर्स्ट कॉल की कॉलिंग कर ली। अब फर्स्ट कॉल की कॉलिंग कितनी है, कितने हैं हमारे पास शेयर्स, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख शेयर्स पर कितने पैसे आएंगे, 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए आएंगे, तो कितने हो गए भाई, 4 लाख रुपए हो गए। आइए अब जो वो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, जरा एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई कि भैया क्या क्या करना है। देखिए क्या लिखा है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के लिए, लिखा है कि रुचि ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया और ये प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब अगर इसके पास 600 इसके पास शेयर्स हैं तो अलॉटेड से अप्लाइड निकाल लेते हैं। इस कैटेगरी को बिलोंग करती है तो मालूम, हम सबको मालूम है शादी कहां होगी, दूसरे गांव में, तो 600 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 90,000, ये वैल्यू आ गई 1000। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन नीचे लिख दी है। 1000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 4 रुपए आए, वैल्यू हो गई 4000। 600 शेयर्स पर 4 रुपए आए, वैल्यू हो गई 2400। अब अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तो 600 शेयर्स पर अगर 2 रुपए मांगूंगा तो कितने हो जाएंगे 1200। लेकिन 2400 प्लस 1200 3600, अभी भी 400 बाकी है, 400 फर्स्ट कॉल पे डाल दिए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपए हैं, 600 शेयर्स पर मैंने 4 रुपए मांगे, वैल्यू हो गई 2400। इसमें से 400 कितने हो गए, इसमें से 400 पहले से आए हुए हैं, तो बाकी कितना रह गया 2000। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन allotment, sorry, on first call, first and final call। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं आए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2000 रुपए नहीं आए। आइए आगे चलेंगे, इसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसा तो एडवांस भी आया हुआ है, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है भाई, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए इसमें अमाउंट कैसे कैसे आएगा, टोटल कितने पैसे आने थे, पीछे वाली एंट्री में देखेंगे कितने आने हैं 4 लाख। इस 4 लाख में से एडवांस कितना आ गया, ये रहा 24,000, ये 24,000 ये वाले, और भाई टेबल में भी तो कुछ पैसा एडवांस में आ रहा था, कितना है 60,000, तो 24 ये और भाई 60 ये, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 84,000। अब एरियर भी है, ये देखो भैया एरियर तो अभी हमने यहां कैलकुलेट किया था, कितने पैसे है ये 2000 रुपए, ये 2000 मेरे एरियर के नाम से आ गए। चलिए अब इसको इस टोटल में से इन दोनों को लेस कर देता हूं, वैल्यू आ जाएगी 3,14,000। तो इस तरीके से मैंने ये बैंक वाली एंट्री कर ली है। चलिए अब इन्हें शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं। तो शेयर फोरफीचर की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to call in advance, sorry, call in arrear। अब कॉल इन एरियर भाई कितने शेयर को फोरफीट करने वाले हो, 600 शेयर्स हैं। ये जो यहां पर थे
इसका नाम रुचि बता रखा है, जिसकी वर्किंग हमने यहां बनाई है, वो शेयर फोरफीट करूंगा। इन्होंने कितने पैसे दिए हैं? 4000 जो पैसे दिए हैं फोरफीचर में, और फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं दिया? 2000। ये कॉलिंग एरियर में 600 शेयर्स पर कितना पैसा मांगा था? 10 रुपए मांगे थे। फोरफीचर में कौन से वाला पैसा? टोटल मनी रिसीव्ड 4000, और एरियर में जो 2000 की वर्किंग बनाई है वो। लो भाई, फोरफीचर की एंट्री भी हो गई। अब देखेंगे रीइशू के बारे में। देखिए रीइशू के बारे में क्या लिखा है। रीइशू के बारे में लिखा है कि भाई 9 रुपए के हिसाब से रीइशू हो रहा है एज फुल्ली पेड। तो बैंक के आगे 9 रुपए, ₹10 ये, ₹9 ये, और फोरफीचर का डेबिट बैलेंस ₹1 ये। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू हो गई 5400, 600, 6000। इतना काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी पैसा फोरफीचर का था उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देता हूं। उसकी वर्किंग कैसे बनाएंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर 4000 रुपए। डेबिट बैलेंस कितना है फोरफीचर का? बाकी कितना रह गया? जो रह गया उसे ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व $3400। ठीक है भाई, ये हमने यहां तक सारा काम इसमें रीइशू फोरफीचर सब कर दिया है। यहां मैंने जर्नल के लिए ना तो फॉर्मेट ड्रॉ किया है और ना ही नरेशन लिखी है। प्लीज ये दोनों काम आप सब लोग आसानी से कर लेंगे, इसलिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो भाई उसको जरूर देखिए। उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।